हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिजनेस स्टडी का हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था और आज हम बात करेंगे डीमोनेटाइजेशन के बारे में। डीमोनेटाइजेशन से सभी लोग वाकिफ़ होंगे, सबने देखी भी थी। डीमोनेटाइजेशन के एक टाइम ऐसा हुआ था 2016 में 8 नवंबर में, जब नरेंद्र मोदी सरकार ने आकर एक ऐलान किया था कि जी 500 और 1000 के जो नोट है आज रात 12 बजे से वो बिल्कुल आपके बेकार हो जाएंगे, उनको बैन किया जाता है। ठीक है, न्यू करेंसी है, आप उनसे एक्सचेंज कर लीजिए। तो डीमोनेटाइजेशन होने के बाद बहुत सारी हाहाकार मची थी देश में और बहुत लंबी लंबी लाइन लगी थी, आपको याद भी होगा क्योंकि अभी की बात है, ज़्यादा नहीं, 5 साल पहले की बात है। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे डीमोनेटाइजेशन के बारे में। आखिर क्यों किया गया था और क्या रीज़न थे इसको करने के, गवर्नमेंट की क्या सोच थी, उसके बारे में सारी हम बात करेंगे। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस डीमोनेटाइजेशन ऑफ द 2 लार्जेस्ट डीमोनेटाइजेशन नोट्स 500 एंड 1000। दो जो लार्ज नोट थे जो भारत में सबसे ज़्यादा चलते थे, 1000 और 500 के नोट थे जो मार्केट में सबसे ज़्यादा थे। एज रिजल्ट द एग्जाइटिंग 500 एंड 1000 करेंसी नोट सीज्ड टू बी लीगल टेंडर। जो लीगल नोट थे उनमें से इन दोनों को बाहर कर दिया था और इसका इफेक्ट क्या हुआ था, दिस लीड टू 86% ऑफ द मनी इज सर्कुलेशन इनवैलिड। 86% से ज़्यादा मनी जो थी वो बिल्कुल इनवैलिड हो गई थी, बाहर हो गई थी। ठीक है, अब इसका भाई रीज़न क्या था करने का, एम क्या था, एम की हम बात करें, द एम ऑफ डीमोनेटाइजेशन वाज टू बी करप्शन, काउंटरफीटिंग, द यूज़ ऑफ हाई डीमोनेटाइजेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज़। इसका सबसे पहले एम ये था कि एक तो करप्शन जो होता है उसको ख़त्म करना था, कि अगर कोई इंसान मान लीजिए 10,000 की कोई नौकरी कर रहा है चपरासी और उस पर लाखों करोड़ों रुपए, उसका घर अच्छा, लाखों करोड़ों रुपए उसने रख रखे हैं, लेकिन वो क्या करता है, वो बैंक में नहीं रखता, वो अपने घर रखता है या कहीं भी रखता है। तो गवर्नमेंट की सोच ये थी कि भाई हम इन पैसे को जब इनवैलिड कर देंगे तो हम कहेंगे कि आपको इनको बैंक में जमा कराने हैं और बैंक में जमा कराकर आपके पैसे अगर ब्लैक मनी निकलती है तो आपको उस पर हाईली टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट की यही पॉलिसी थी, यही सोच थी। तो क्या हुआ इसमें, जब गवर्नमेंट ने इसको डिमोनेटाइजेशन किया तो जो लोग जिनकी जो इनकम थी उससे ज़्यादा जिनके पैसे थे उन पर हाईली टैक्सेस लगे और उन पर जुर्माने लगे, वो लोग सामने आए। ठीक है, तो करप्शन को थोड़ा बहुत इसमें रिलैक्स हुआ, लेकिन इसके साथ ही काउंटर फीटिंग के आप देखते होंगे कि नकली नोट भी बहुत सारे मार्केट में चलते हैं। तो गवर्नमेंट का दूसरी सोच ये थी कि जब हम 500 और 1000 के नोट को बैन करेंगे तो जो नकली नोट होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी सोच ये थी। इसके बाद इलीगल एक्टिविटी लाइक आपका टेररिज्म, आतंकवादी जो होते हैं उनको नगद में ही पैसा दिया जाता है, लेकिन जब 500 और 1000 के नोट ख़त्म हुए भारत की करेंसी से तो उन पे भी थोड़ा बैन लगा। लेकिन एक टाइम के बाद ये सारी चीज़ें बेकार हो गई क्योंकि करप्शन और ज़्यादा बढ़ गया। जो बैंकर थे उन्होंने ही ज़्यादा इसमें करप्शन करना शुरू कर दिया। तो ये जो चीज़ थी ये सक्सेस नहीं हुई, थोड़े टाइम को थोड़ा रिलैक्स हुआ, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से वही चीज़ें होने लगी। तो गवर्नमेंट का तो एम यही था कि भाई ब्लैक मनी को, जो ब्लैक मनी लोगों ने छिपा रखी है, उसको बाहर निकाला जाए। कुछ हद तक इसमें सफलता हासिल लगी, लेकिन उसके बाद इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा ही ख़राब इसमें नज़र आए। फीचर की हम बात करें, डिमोनेटाइजेशन इज़ वेव्ड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। भाई डिमोनेटाइजेशन के लगने के बाद जिन लोगों ने चोरी से पैसा रखा हुआ था और उनका जब पैसा सामने आया वो बैंक्स में बदलने गए, तो गवर्नमेंट ने जब ही उनसे पूछ लिया कि इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया, तो उनसे हाईली टैक्सेस लिए गए। इससे क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट का जो टैक्स था वो बढ़ गया, ब्लैक मनी सामने आई। ठीक है, इसके बाद बात करें, डिमोनेटाइजेशन इज़ इंटरप्रेटेड एज अ मेजर टू इम्प्रूव टैक्स कंप्लेन के इट विल इंडिकेट द टैक्स एविएशन विल नो लॉन्गर बी tolerated or accepted. Tax collection increase because of increased disclosure. Tax evasion decrease. भाई टैक्स एविएशन क्या होता है कि बहुत से लोग बाग जब टैक्स देते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी लिख देते हैं उल्टी सीधी, जिसकी वजह से उन्हें टैक्स में रिलैक्सेशन मिलता है। तो गवर्नमेंट ने जब डीमोनेटाइजेशन करा तो इसके करने के बाद इस चीज़ में भी गिरावट आई, जिससे भारत का जो टैक्स है वो बढ़ गया। इसके बाद बात करें, demonetization led to channelizing saving into the formal finance system. Bank deposit increase, however interest rate decrease.
गवर्नमेंट ने क्या करा, जब लोगों ने पैसा अपना बैंक में जमा करना शुरू किया तो गवर्नमेंट में जो पैसे हैं, जो बैंक में जो पैसे हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गए और इसका फ़ायदा गवर्नमेंट ने इस तरह से उठाया, जो बैंक रेट थी उसको डिक्रीज़ कर दिया कि आप बैंक में पैसा जमा करो, अब हम आपको पैसा पे जो इंटरेस्ट है वो कम देंगे। क्योंकि देखिए, जो लोग घर पर पैसा रखते हैं या इधर उधर लगा देते हैं, जो बैंक में नहीं होते हैं, तो गवर्नमेंट की जो यूज़ में वो नहीं आता, लेकिन जो बैंक में पैसा होता है वो गवर्नमेंट के यूज़ में आता है। किस तरह आता है कि मान लीजिए बैंक वाले किसी को लोन देते हैं जिसको रिक्वायरमेंट है 10% के हिसाब से, और आपको अगर इंटरेस्ट है वो देते हैं 6%, तो बीच में 4% का फ़ायदा होता है। तो वो जो पैसा है जो बैंक में पड़ा है वो आपकी इकोनॉमी में आता है, जीडीपी में आता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जब डिमोनेटाइजेशन करा तो बैंक डिपॉजिट जो था इंक्रीज़ हुआ, और इसके साथ ही गवर्नमेंट ने अपने फ़ायदे के लिए जो इंटरेस्ट रेट था वो घटा दिया, ठीक है। इसके बाद डिमोनेटाइजेशन इज एम टू क्रिएट अ लेस कैश एंड कैश लाइट इकोनॉमी। गवर्नमेंट ने एक एम ये भी था कि भाई हम जो हैं सारी ट्रांजैक्शन को कैशलेस करेंगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले नगद में ज़्यादातर लेन देन होते थे, लेकिन डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत हद तक कैशलेस की तरफ इंडिया बढ़ गया। आपने देखा होगा उस टाइम से ही पेटीएम एकदम से सामने से आया, पेटीएम आया, और बहुत सारी गूगल पे वगैरह ऐसी कंपनियां हैं जो कैशलेस पेमेंट होती है। आप कहीं पर भी जाते हो आप देखते होंगे कि आप अपना कैशलेस पेमेंट करते हैं। तो इससे क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट के नज़र में सारी ट्रांजैक्शन आती है, उन्हें दिखता है कि कब क्या हो रहा है, कितने रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सारा कैश में होता था मैक्सिमम, और अब इसका यही एक फ़ायदा हुआ कि कैशलेस चीज़ें होने लगी। तो ये था डिमोनेटाइजेशन के बारे में, इसके एम क्या थे और इसके फीचर क्या थे। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आए।